हेलो टाकुस, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए हैं द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग बॉट के एपिसोड नंबर 2 पे। तो यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आदमी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि उसके घर में खुशखबरी आने वाली होती है। लेकिन अचानक से वो खुशखबरी दुखखबरी में बदल जाती है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के बाहर से नर्स घबराते हुए बाहर आती है, जिसे देख के वो जो आदमी होता है वो भी डर जाता है बहुत बुरी तरह से। फिर यहाँ पर नर्स रोते हुए कह रही होती है कि सर आपका बच्चा, जिस पे वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसे लगता है कुछ तो मेरे बच्चे के साथ गलत हो चुका है। और यहाँ पर नर्स कुछ बताने ही वाली होती, तभी उसकी नज़र अचानक से ऑपरेशन थिएटर पे पड़ती है, जहाँ से एक धुंधली सी परछाई बच्चा सा आ रहा होता है। और वो और कोई नहीं, वोंग ली होता है, उसका बेटा और हमारे प्रोटेगनिस्ट, जिसे देख के वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर कुछ महीनों बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर उसके माता पिता उसके लिए लाए होते हैं एक तलवार, जिसे देख के वो ज़्यादा बहुत खुश हो रहे होते हैं उसके माता पिता। यहाँ पर वो लोग उसको तलवार देने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अगर मैंने यहाँ पर तलवार छू ली तो ये तलवार मेरी फोर्स को संभाल नहीं पाएगी और टूट जाएगी, जिसकी वजह से मेरे माता पिता में लड़ाई होने लगेगी और ये लोग लड़ाई के चक्कर में शादी भी टूट सकती है। और वो अपने ये सब सोचने के बाद यहाँ पर वो थोड़ा सा निष्कर्ष पे निकलता है कि मैं इस तलवार को छूँगा ही नहीं। और वो थोड़ा सा और सोचता है, इतना वो सोचने लगता है कि वो यहाँ पर उसकी सोच निकल जाती है, मतलब वो टॉयलेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके माता पिता के अंदर वो तलवार देने की बात ही भूल जाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो सू वोंग की ताकतें हैं वो बचपन ही से इंसान रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही अव्वल नंबर की। और वो अपनी ताकतों को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसने 6 साल की उम्र ही में एक डीमन टोड को मार गिराया था, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत ज़्यादा ही घबरा गए थे कि आगे जाके क्या होगा। जिसकी वजह से उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और उसके पापा ने उसके लिए एक गैजेट बनाया सीलिंग वाला, जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को थोड़ा कम कर सके। और जब वो प्राइमरी स्कूल में जा वाला था तभी उसके ऊपर वो सील लगा दी। और फिर यहाँ पर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बॉल से कुछ खा रहा होता है, लेकिन उस समय उसकी पावर इतनी होती है कि वो बॉल भी टूट जाता है। फिर उसकी मम्मी उसको देती हैं एक गोल्डन बॉल, मतलब गोली सी, जिसे खा के उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो कंट्रोल में हो जाती है। जिसके जवाब में उसके पापा कहते हैं कि चिंता मत करो, अभी ये सब खाओ, लेकिन मेरा गैजेट तैयार होने वाला ही है, उसके बाद तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि पता नहीं तुम्हारा गैजेट कब तैयार हो जाएगा, जिस पर वो कहता है जल्दी ही तैयार हो जाएगा। यहाँ पर उसकी मम्मी चिंता करते हुए कह रही होती हैं कि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी जिए, पता नहीं क्या हो रहा है। जब उसका 7वां जन्मदिन था, तुम्हें पता ही है क्या हुआ था। जब उसने फूंक मारा था तो पूरे घर में आग लग गई थी और सब जगह तबाही हो गई थी। और छोटी उम्र में जब वो खेलने जाया करता था और जब उसके दोस्त उसे छूते थे तो भाई उसकी एनर्जी की वजह से वो दूर गिर जाते थे, और तुम्हें पता ही है। और मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा एक नॉर्मल रहे। और यहाँ पर सू वोंग उनकी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि मैं अपने माता पिता को समझ सकता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पर वो जा रहा होता है और वो देखता है कि हर जगह इलेक्शन चल रहा होता है, मतलब क्लास मॉनिटर का इलेक्शन चल रहा होता है, जिसपे कि चिन चाओ भी खड़ा होता है और दूसरी तरफ सू रॉन्ग भी खड़ी होती है, जहाँ पर उसके कार्यकर्ता लोग कह रहे होते हैं कि अगर जिसने वोट दिया उसे भैया सोने की गोलियों का पैकेट और सू रॉन्ग की फोटो पे लगा हुआ वो सिग्नेचर मिलेगा। तो भाई लोग, मैं तो जा रहा हूँ भाई सू रॉन्ग को वोट करने। तो अगर आपको भी करना है तो जल्दी जाओ या कमेंट पे भी लिख दो वोट फॉर सू रॉन्ग। और भैया मैं तो वो लूँगा तस्वीर, अगर आपको जो चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो यहाँ पर यही सीन चल रहा होता है, तो वो उसको इग्नोर करके देखता है कि दुकान पे जो कॉलेज की कैंटीन होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होने के कारण वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि उसका फेवरेट जो चिप्स होता है वो वहाँ पर रखा होता है फुल सेल पे। तो वहाँ पर वो पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि सब कुछ खरीद रहा होता है, जिसकी वजह से लोग कह रहे होते हैं कि ये गलत है, इसको पहले नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर फिर वो कहता है आदमी कि चलो तुम जो फ्रेशर्स हो उसके लिए ये सब चीज़ें दुकान में वो सब फ्री हैं, सिर्फ तुम्हें ये करना होगा कि सू रॉन्ग को वोट करना होगा। जिस पे वो लोग कहते हैं रहने दो, मैं जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर वो हाउ और चिंचाओ पहुँच जाते हैं और कहते हैं ये सब गलत है, ये चीटिंग हो रही है। और उसी समय सो वोंग आ जाती है, मतलब सू रॉन्ग आ जाती है और कहती है अरे तुम लोग मेरे खिलाफ लोगों को क्यों भड़का रहे हो, मैं गलत थोड़े ना कर रही हूँ, ये मुझे वोट वही करे जो मुझे प्यार करता है, मतलब मुझे पसंद करता है। जिस पे यहाँ पर वो हाउ कहता है कि वाओ
अब तो इलेक्शन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं और मैं भी यही कह रहा हूँ भाई। और उसी समय चिंचाओ कहता है नहीं, ये क्लास मॉनिटर के लिए है और क्लास मॉनिटर कभी रिश्वत नहीं देता। जिस पे यहाँ पर सुवोंग खिसियाते हुए कहती क्या है इसकी प्रॉब्लम। और उसी समय हमारा वोंगलिंग आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वोट दूंगा, मैं तुम्हें 5 वोट देता हूँ, सिर्फ तुम मुझे क्या करो कि 5 नूडल दे दो। जिस पे वो कहती है कि ठीक है। और फिर वो मन में सोच रही होती है कि पता नहीं ये मेरी मदद क्यों करता है। और यहाँ पर वो वोट के बदले नूडल्स ले रहा होता है, जिससे सबका मन भी परिवर्तित हो जाता है और सब लोग सुवोंग की तरफ आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर चिंचाओ कह रहा होता है ये सब गलत है और उसी समय सुरोंग आ जाती है और उसे एक कैन देती है जूस का। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है जो सुरोंग का बॉडीगार्ड होता है वो कह रहा होता है क्या ये वो जादू यूज करने वाली है। अब पता नहीं वो जादू कैसे। और यहाँ पर सुरोंग चुटकी बजाते ही सबको अपने वश में कर लेती है और यहाँ से चली जाती है और सब लोग उसके पीछे पागल ही हो जाते हैं। और फिर वो सोच रही होती है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल था चिंचाओ को संभालना और थैंक यू वोंग ली, क्योंकि उसकी वजह से ये लोग मेरे साथ आ पाए। और वोंग ली कहाँ है आखिर। तो वहाँ पर उसको बॉडीगार्ड आता है और कहता है आप किसे ढूंढ रही हैं। तो वो कहती है कि वो लड़का कहाँ है जो वोट दी थी सबसे पहले। तो वो कहता है कि उस लड़के ने मुझे ये बॉल देने को कहा है। यहाँ पर सुरोंग उस बॉल को देख रही होती है क्योंकि वो गोल्डन होती है और यहाँ पर वोंगली ने उसे इसलिए दिया है क्योंकि वोंगली को लगा कि 5 नूडल के बदले उसने सिर्फ एक वोट दिया। एक तरह से सुवोंग ने उसके ऊपर एहसान किया और ये एहसान उतारने के लिए उसने उसे एक गोल्डन बॉल दे दी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन क्लासरूम की दिखाई जाती है जहाँ पर मोटू मास्टर आ जाते हैं और सब बच्चों को कुछ नया पढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन अभी भी जादू का असर खत्म नहीं हुआ होता। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है चिंचाओ की। और यहाँ पर मास्टर वही टेक्निक का इस्तेमाल करना सिखाने वाले होते हैं जिस टेक्निक का इस्तेमाल हमारी शुरोंग ने सब पे किया होता है। और फिर वो बताते हैं इस टेक्निक के द्वारा हम किसी को भी एक साथ वश में कर सकते हैं। और फिर उसके बैक स्टोरी सुनाने लगते हैं कि एक समय में एक इंसान था जिसने इस कला को इन्वेंट किया था। वो उसके जो फॉलोअर्स थे 2-3 हज़ार से भी ज़्यादा थे। वो इसी चीज़ का यूज़ किया करता था अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। और इस फॉलोअर्स को बढ़ाने की प्रक्रिया ये होती है कि जिसके ऊपर ये जादू इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक मंत्र आ जाता है। और इसके सबसे पहला कारण ये होता है कि आपको वश में करने के लिए किसी व्यक्ति को एक तोहफा देना पड़ेगा और फिर मंत्र गाना पड़ेगा ये कि मैं दुनिया की भलाई के लिए किसी को अपना एक कतरा भी ना दूं, जिसकी वजह से सब एक साथ कंट्रोल में आ जाते हैं। और आपको पता ही है यही चीज़ हमारी सु वोंग ने भी करी थी सबके साथ। और यहाँ पर हमारा जो वोंग ली होता है ये समझ जाता है कि शू रोंग ने यही चीज़ किया था सबके साथ और वो खुश होने लगता है अच्छा हुआ मैंने वो कर्ज उतार दिया था जिससे मैं वश में नहीं हूँ, तभी वो इतना एक्शन मार रही थी। फिर यहाँ पर वांगली सोच रहा होता है क्या उस बॉडीगार्ड ने उसे गोलियां दी होगी। फिर वो कहता है दी होगी, भाड़ में गया। और फिर वो उससे इशारे में कहने लगता है कि जो तुमने नूडल्स दिए थे वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। लेकिन यहाँ पर सुरोंग कुछ और समझने लगती है। वो सोचती है गोली के बारे में कि ये जो गोली है वो अगर तुम खा लोगी तो तुम बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो जाओगी। तो वो यहाँ पर क्या करती है वो गोली को खा लेती है। और आपको पता ही है ये गोली वोंग को इसीलिए दी जाती है जिससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाए और कंट्रोल में रहे। और यहाँ पर शूरोंग उस गोली को खा लेती है और उसको दिन में ड्रैगन्स दिखने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर महसूस करने लगती है। और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम होने के कारण सबका जादू टूट जाता है और सब वापस ठीक हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर मास्टर जी शूरोंग को उठा लेती है ये जादू करने के लिए, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को आसानी से सीख जाती है। लेकिन यहाँ पर उसकी हालत खुद पस्त होती है तो वो आगे आती है उस जादू को करने के लिए। लेकिन सामने कैन पड़े होने के कारण वो फिसल के पीछे गिरने ही वाली होती है। लेकिन हमारा एक्शन जैक्सन माइकल जैक्सन वोंग ली उसे एक्शन में बचा लेता है। भाई क्या लौंडा है ये। और उस समय मास्टर कहते हैं चलो ठीक है तुम करो, तो वो उसे छोड़ देता है जिससे वो धम्म से वापस नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर वोंग ली एक्शन की दुनिया के फायदे के लिए आप मेरा इस्तेमाल मत करें। और उसी समय सारा मंत्र टूट जाता है और यहाँ पर मास्टर जी चिंग चाओ को क्लास मॉनिटर बना देते हैं और यहाँ पर क्लास खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमारा वोंग ली घर जा रहा होता है। फिर हमें यहाँ पर टीचर की सीन दिखाई जाती है। टीचर किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं वोंग ली के बारे में कि ये लड़का बड़ा अजीब सा है जिसको मंत्र पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, लेकिन इसने उस मंत्र को आसानी से पढ़ लिया और सबको असर से
रिहा भी कर दिया। ये लड़का कुछ अलग है और ये और किसी को नहीं दम बता रहे होते हैं इमोर्टल को। और जो आपको पता ही है जो पहले एपिसोड में देखा था और इमोर्टल ने भी इसे नहीं देखा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शू रॉन्ग को, जो कि पता नहीं अजीब से वोंगली के बारे में कह रही होती है कि पता नहीं ये लड़का मेरे दिमाग से निकल ही क्यों नहीं रहा। और यहाँ पर पता चलता है कि उसका जो जादू होता है वोंगली का उस पर चल जाता है। और यहाँ पर एपिसोड सेकंड खत्म। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाए, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो एनिमे लवर्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय गाइस।